खबर चमोली से। पिंडर घाटी में आपदा प्रभावितों ने क्षेत्रीय विधायक के आपदा क्षेत्रों से नदारद रहने पर एक अजीब किस्म से विधायक का विरोध जताया है। आपदा प्रभावितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पंक्ति में आपदाग्रस्त स्थान पर विधायक भूपाल राम टमटा का पुतला बनाकर पूजा पाठ के लिए स्थापित किया है, जिसकी पूजा फल फूल और धूप अगरबत्ती से किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि जब हमारे विधायक ऐसे आपदाओं के समय जनता से दूर रह रहे हैं, तो ऐसे में क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पास विधायक जी के दर्शन देने के लिए पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। प्रभावित लोग विधायक जी प्रकट हो, विधायक जी कृपया दर्शन दो, विधायक जी आपदा प्रभावित अपनी जनता पर दया करो जैसे नारे लगाए उनके पुतले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंती क्षेत्र के प्रभावित मनमोहन सिंह नेगी, प्रदीप बुटोला, कुंदन सिंह, सुरेंद्र सिंह, नीमा देवी आदि ने कहा कि हम लोग विधायक जी के पुतले को सेब, केला, अनार आदि फल खिलाकर प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। साथ ही कहा कि क्या पता उनका पुतला उनके सपनों में जाकर हमारी समस्याओं को विधायक जी तक पहुंचा दे और विधायक जी आपदाग्रस्त जनता के बीच आए। बता दें कि बीते 26 जुलाई की रात को थराली विधानसभा के अंतर्गत नारायणनगर प्रखंड के पंती, नवगांव आदि क्षेत्र में बादल फटने से भारी लैंडस्लाइड होने की जगह जगह लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ है, जिससे पंती क्षेत्र के राठिया, पाली और पंती के काश्तकारों की कृषि भूमि बड़ी मात्रा में बहकर नष्ट हो गई थी और पंती क्षेत्र तो लोगों के घरों में मलबा पत्थर घुस गए थे। यही नहीं, पंती में स्थित विद्युत उपकरण खंड को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, जबकि उनके 10 मजदूर मलबे में बहने से बाल बाल बचे। इसी बात से गुस्साए ग्रामीणों ने क्षेत्र विधायक से नाराजगी जाहिर की है। इसी रात को डाकटोली निवासी अंकु रोतेला और उनका ड्राइवर प्रदीप नलगांव आमसौड़ के बीच ऊपर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आकर ट्राला वाहन समेत मलबे में दब गए या बह गए, जिनके अभी खबर लिखे जाने तक मशीनों द्वारा ढूंढ खोज जारी है। बीते सोमवार को डांगटोली गांव की आपदा में बहकर लापता युवकों की ढूंढ खोज में भी विधायक जी के कुछ मदद नहीं करने पर गुस्साए लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कुछ देर के लिए सांकेतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करके तलक का ऐलान कर दिया था। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए थराली विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने तब क्रोधित जनता को ठोस आश्वासन देकर मना लिया था। तो ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है, लेकिन आपदा को रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और आपदा प्रभावित लोगों से मिला जा सकता है। इसके लिए आपदा के प्रभावित लोगों के बीच में होना भी जरूरी होता है। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब विधायक जी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, तो विधायक ही एक ऐसा माध्यम है जो जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाम लगा सकता है और जिम्मेदार अधिकारी अभी तक किसी भी विभाग का यहाँ पर देखने तक नहीं आया। पहले दिन एसडीएम साहब सुबह आए थे, लेकिन फॉर्मेलिटी की तरफ से एक बाइट दे के चले गए हैं। ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई उनके द्वारा भी कुछ नहीं की गई है। सड़क का मामला है, जिम्मेदार अधिकारी बिडकुल के जो अजय कुमार जी हैं वो आने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार काम करने के लिए मना कर रहा है। विधायक की सह पे अजय कुमार जी को सह मिली हुई है। आप ठेकेदार को पनिश देने के बजाय उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। विभाग का कहना है हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। आप उसको जो धरोहर राशि होती है, जो उसमें सिक्योरिटी होती है, उनको उसको जब्त की जा सकती है, ब्लैक लिस्ट करा जा सकता है और इसलिए उन पैसों से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क है वो हो सकता है, सड़क का निर्माण हो सकता है। रही बात ये जो मलबा हटाने की बात है, तो इसको तो एसडीएम साहब भी करवा सकते हैं और एसडीएम साहब को बोलेगा कौन? एसडीएम साहब विधायक के अलावा इस क्षेत्र में किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है और क्या कह जा सकता है। विधायक जी आ नहीं रहे हैं, तो हमने एक कार्यक्रम बनाया है। आज तक लोग विधायक का पुतला फूंकते थे। हम पुतला ना फूंकने के बजाय पुतला फूंक के कुछ होना भी नहीं है। हम पूजा पाठ करेंगे विधायक जी की और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो सही समय पर जिम्मेदार अधिकारियों को लेके मौके स्थल पर पहुंचने का कष्ट करें। बहुत नुकसान हो, 5 बजे लैटिंग गट बना दिया हमने, वो भी भाग गया परेशानी पानी खतरा है आपके मकान खतरा की बहुत खतरा है। मीन खतरा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खतरा हमारे लिए मीन का हमारी मकान है वहाँ पर। मुझे पता नहीं किसने बचाई, किस भगवान है भगत तो इष्ट भया हमारे साथ जाए, नहीं तो चल गए थे हम बह गए, पता नहीं कहाँ जाते। आए नहीं रहे वो क्षेत्र में हाँ, कोई विधायक कोई ना आए देखने वाले, काम तो कोई नहीं देखा था। पहली बार 2021 में आया था, तब से हमारे जनप्रतिनिधि सर आने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो सक्षम जनप्रतिनिधि हैं और विभागीय अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे यहाँ। हम लोग रात भर कल एसडीएम साहब से मिलने गए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको
गदेरे के रुख को दूसरी तरफ कर देंगे जहाँ जनहानि न हो। लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो पाएगा जल्दी। हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, नाले की चौकीदारी कर रहे हैं, पता नहीं कब आ जाए हमारी मकानों की तरफ। इसका मकसद विधायक जी को बुलाने का है, क्षेत्र में देखें वो यहाँ क्या हो रहा करते हैं। नहीं तो वैसे आने वाले हैं नहीं, बगैर पूजा पाठ के। पूजा पाठ होगी तब आने की संभावना है। वो हमारा हाल देखें यहाँ क्या हो रहा है, रात कैसे कट रही है। पता है विगत 26 तारीख को ये पंथी के जो हमारा 33 kV का एक उसके विद्युत विभाग का वो क्षेत्र के बगल से यहाँ पे बहुत भयावह आपदा आई। यह आपदा 2021 में भी इस क्षेत्र में आपदा आई थी, लेकिन आज 4-5 दिन गुजरने के बाद भी क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र से गायब हैं और यहाँ पे तमाम हमारे साथ काश्तकार हैं जिनके बहुत भारी नुकसान हुआ है। इन सब लोगों ने मिल करके हमने माननीय विधायक जी की एक मूर्ति लगाई है और यहाँ से जितने भी हमारे थराली विधानसभा के जितने भी जनता जाती है उनसे अपील की है कि जो इस रास्ते से गुजरती है वो माननीय विधायक जी की पूजा करें। जो यहाँ पे ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 109 के, उसमें हम ये यहाँ की थराली की समस्त जनता से निवेदन करते हैं कि जितने भी लोग इस रोड से गुजरेंगे वो माननीय विधायक जी की पूजा करेंगे। शायद माननीय विधायक जी की पूजा करने के बाद विधायक जी प्रसन्न होंगे और क्षेत्र में पहुंचेंगे। जिस तरीके से आप देखते हैं जो बिडकुल के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो कार्यदायी संस्था के जो ठेकेदार थे, संबंधित ठेकेदार को बचाया जा रहा है। इसमें हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी विभागों के अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे ठेकेदारों को बचाया जाए, जिस कारण बस यहाँ तमाम देखिए आप देख रहे होंगे तमाम जो हमारे काश्तकार लोग हैं उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। और रात को सो नहीं रहे हैं। मैं भी अभी जैसे हमको भी पता चला हम लोग भी वहाँ पे गए थे। निश्चित रूप से वो भी घटना उसी 26 तारीख की रात्रि की है और आज किसी के एक बेटा उसमें 2 युवकों के लापता होने के साथ साथ एक वाहन का भी लापता होने की खबर है। तमाम क्षेत्र के लोग वहाँ पे हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के ना होने से वहाँ के लोग तमाम समस्त जो गांव के लोग हैं वो रुष्ट हैं। और आज भी ऐसी स्थिति है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से स्लोली जिस तरीके से वहाँ पे कार्य चल रहा है, संभवतः आज भी मशीन नदी तक पहुँचने की, जो शाम तक पहुँचने की उम्मीद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, महामृत्युंजय महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वो जो युवा लापता है वो सकुशल हो, यह हम कामना करते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।